जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिव महापुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर अनेक प्रकार की चोरियां भी किया करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए इस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। बार बार कहने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों को शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता का क्या होगा, अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक तालाब के पास जा पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट बना हुआ था। वह जाकर वहां खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पक्षी पानी पीने के लिए जरूर आएगा। उसी को मारकर साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह कमंडल में झर कर शिकारी बेल के पेड़ पर कमंडल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतिज्ञा में वह भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई, जिसे देखकर उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में शिकारी नहीं जानता था। इस तरह से उस जल और बेलपत्र से भगवान शिव के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से शिकारी का बहुत सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया था। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। शिकारी को देखते ही वह घबरा गई और बोली, शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अब मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी की बात सुनकर तथा शिकारी के बाण ताने देख हिरणी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरणी बोली, मुझे मत मारो। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाले व्यक्ति को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सभी बच्चे और मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी या फिर अपनी बहन को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य में ही सब कुछ है। हिरणी को ऐसा बोलने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात न मानी, तब हिरणी बोली, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करें तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, उसी पाप से भी मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर ना आऊं। तब उस शिकारी ने कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। फिर हिरणी पानी पीकर अपने आश्रम की तरफ चली गई। इतने में रात्रि का पहला पहर बीत गया। फिर हिरणी की बहन दूसरी हिरणी जल पीने वहां आ गई। उसे देखकर शिकारी ने बाण तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देखा
और पूछा, शिकारी यह क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। तब हिरणी बोली, तुम मुझे मार लेना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी या बहन को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरणी भगवान शिव की शपथ खाती है, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरा सारा पुण्य घट जाए, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है, इसलिए मैं लौट कर जरूर आऊंगी। शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर अपने आश्रम की तरफ लौट जाती है। इतने में रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। इसके बाद तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान शिकारी उसकी खोज करने लगा। इसके बाद उसने जल के मार्ग में एक हिरण को आते देखा। वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। शिकारी धनुष पर बाण रखकर उसे मारने को तैयार हुआ। ऐसा करते हुए कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान शिव ने उस पर अपनी दया दिखाई। तब उस हिरण की नजर शिकारी पर गई। हिरण ने पूछा, क्या कर रहे हो? शिकारी बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण बोला, अच्छा है, मेरे इस शरीर से तुम्हारे परिवार की तृप्ति होगी, परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता को सौंप कर यहाँ लौट आऊंगा। यह सुनकर शिकारी ने कहा, जो यहाँ आए वो तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी उन्हीं की भांति झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? शिकारी की बात सुनकर हिरण बोला, मुझ में असत्य नहीं है, किसी की वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। जिसके मुख से कभी भगवान शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहने पर भी किसी की मदद नहीं करता, इससे जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस न आऊं। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ, शीघ्र लौटना। फिर वह हिरण पानी पीकर अपने आश्रम की तरफ चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में बात करने के बाद उन सब ने यही निश्चय किया कि हमें वहां अवश्य ही जाना चाहिए। फिर अपने बालकों को आश्वासन देकर सब के सब जाने को उत्सुक हो गए। उन सबको जाता देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूरा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे भगवान शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की चारों पहर की पूजा संपन्न होने से शिकारी का सारा पाप भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, शिकारी, अब तुम हमें मार सकते हो, अपने परिवार की भूख मिटा सकते हो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह पशु ज्ञानहीन होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकर्म से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृग से कहा कि वो सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर तत्काल अपना दर्शन दिया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह से शिकारी अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत कथा संपन्न होती है। ओम उमा महेश्वराय नमः।